हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल के व्लॉग में आपने देखा था, मैंने भात वाला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने वहाँ तक दिखाया था कि भात वाले जो हैं बतैया जो होते हैं ना, उनको टीका करके अंदर लिया जाता है। तो वो हो गया था। अब आती है भात पहनने की तैयारी। तो फाइनली भात पहना जाएगा आज। तो पहना कैसे कैसे जाता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और किस तरीके से पहनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं भात जो है वो चौक वॉक लग गया है, सभी भैया बैठ गए हैं, भाभियाँ हैं और वहाँ पक्ष के। तो सबसे पहले मान्य पक्ष को भात पहनाया जाता है, जैसे कि दीदी की ननद या बुआ सास, उस तरीके से होती है ना, भांजी वगैरह ऐसे जो होते हैं ना, उनको सबसे पहले भात पहनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है भात पहनाया गया है दीदी की ननद और ननदेव को। उसके बाद भांजे भांजी वगैरह को इनको पहनाया जाएगा। और यहाँ साथ ही साथ मजाक भी चल रही है, क्योंकि ननद और उसके भाइयों में तो बहुत ज़्यादा मजाक चलती हैं, हमारे ब्रज में तो खासकर बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो यहाँ ये मजाक भी हो रही है साथ ही साथ। इधर तो देखो, इधर देखो, इधर जरा मुस्कुराओ, जरा मुस्कुराओ। हाँ, एक बार और। इधर इधर, अरे इधर देखो, इधर देखो। हाँ इधर। मामा जी इधर, सबको बोलो इधर। हाथ दुखवाएंगे भूल गए। हाँ इधर। बैठ जाओ, बैठा कुर्सी पे बैठ जाओ। गौरव लियो। अरे ना, हाँ इधर देखो, आराम से आराम से। हरे की जय। तो फ्रेंड्स, आपने देखा दीदी की ननद के साथ काफ़ी सारी मजाक भी हुई भाइयों की। और अब यहाँ आती है दादी बाबा की बारी। तो ये दिव्या के दादी बाबा हैं, इनको भात जो है वो पहनाया जा रहा है। अभी आपको पता तो है ही कि मेरे जो मायका पक्ष है बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफ़ी सारे मेरे भाई हैं, भाभी हैं, चाचा ताऊ जी बहुत सारे हैं। और आज मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि आज के दिन के लिए भात के लिए सभी लोग जो जहाँ थे वो सब वहाँ से आ गए थे। इवन मेरा एक भाई, चाचा जी का बेटा, वो श्रीनगर में उसकी पोस्टिंग है आर्मी में, वो तक आ गया था। तो सभी लोग आ गए थे और काफ़ी धूमधाम से बहुत ज़ोरदारी का भात जो है वो लाया गया था। सभी अपना अपना अलग लेके आए थे, ये देख लीजिए आप। क्योंकि मेरे 8 9 10 कितने बताऊँ, 10-11 भाई हैं। तो वो सभी अलग अलग लेकर के आए थे सभी के लिए, यानी दीदी के लिए नहीं, सभी के लिए, सास के लिए, ननद के लिए, बुआ सास के लिए, देवरानी के लिए, देवर के लिए, सभी के लिए लेकर के आए थे। तो ये सभी इस तरीके से एक एक करके पहनाते जा रहे हैं। और ये जो भैया है ना, ये पापा के स्कूल के टीचर हैं और ये दीदी के यहाँ किराए पे रहे थे। तो ये बहन भाई का इतना अच्छा रिश्ता बन गया था इन दोनों का। ये अयोध्या से हैं, ये आज भी रिश्ता निभा रहे हैं दीदी का, बहन का, अपनी का। मतलब आज भी इन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा है। दीदी हालांकि नहीं है और जो भाभी हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आज भी दिव्या के साथ भी वही रिश्ता जो भांजी वाला होता है वही निभा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए बहुत मुश्किल से मिलती हैं। रिश्ते
मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो अपने भी पराए होते हैं। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करके आप देखते ही जा रहे हैं कि सभी लोग अपना अलग अलग पहनाते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और एक तरफ दीदी का जो है वो कमी, तो खैर आज के दिन तो बहुत ही कमी खल रही थी, क्योंकि ये मेन बात का होता है, वो बहन का ही दिन होता है। और मेरी दीदी ने ना तो भात पहना और ना ही छोचक पहना। छोचक यानी पच, जब गोपाल हुआ था दीदी के, तो मतलब कुछ कुआं पूजन नहीं हुआ था, तो कुआं पूजन पे ही छोचक लाया जाता है ना, मतलब इस तरीके से होता है, जैसे भात होता है इस तरीके छोचक होता है। तो हुआ नहीं था, बोलते बाद में कराएंगे, तो ऐसी बात में नहीं हुआ। और वो सब दे तो उसने वो भी नहीं पहना, और भात के टाइम वो नहीं रही, तो कोई भी उसने नहीं पहना। तो ये चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुख था। तो बस यही चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी दीदी के ससुर तो बहुत ही ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस यही आबादत चल रही है, एक एक करके सबको पहनाया जा रहा है। और हाँ, मेरी जो है कैमरे की ना फ़ोन की जो बैटरी थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो कहीं कहीं क्लिप मैंने ली है, कुछ थोड़ी करके, कुछ नहीं ले पाई हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने पहना था। ये जो है दीदी की बुआ सास की बेटी हैं, तो बुआ सास नहीं आ पाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। उनका पता नहीं कब वो चल बसे, तो ऐसे ही थे। उनका उनकी बेटी को दिया जा रहा है, तो उनको भी सभी लोग अपना देते जा रहे हैं। दीदी की मौसी सास वगैरह ये सब बैठी है, ये मौसी सास है, बुआ सास है, सभी लोग आएंगी। और हाँ, दीदी की उनको भी पहनाया जाएगा जिन्हें दीदी का मतलब जो जिमाया जाता है ना, जब 13वीं के बाद में जो भोजन कराया जाता है हर महीने, तो वो दीदी के नाम का जो भोजन करती हैं ना, उनको भी हमने बुलाया ही था, मम्मी वगैरह ने, क्योंकि कहा था कि हम ऐसे नहीं, मतलब हमें लगेगा हम खुद से उन दीदी को ही पहना रहे हैं, तो उनको भी बुलाया गया था। लेकिन मतलब बहुत बड़ी वो हो गई कि मैं बता रही हूँ ना, मेरे कैमरे में की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो वो क्लिप में नहीं जोड़ पाई हूँ। उनको भी उसी तरीके से जिस तरीके दीदी को पहनाया गया था ना, वो वाला पहनाया गया था। वही सिचुएशन हो गई थी यहाँ पे इस टाइम। सब कुछ जो दीदी को पसंद था, उनकी पसंद की साड़ी ना, और पायल और नाक का सब कुछ मम्मी ने भेजा था दीदी के लिए, वो सब कुछ हमने उन्हीं को दिया था। तो क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वो हम दीदी को ही दे रहे हैं, तो यहाँ पे जीजाजी को बुलाया गया है। तो दीदी की सास की इच्छा थी कि मैं, जीजाजी और ये हम तीनों साथ में पहने, तो लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। माँ बाप जो है सबसे लास्ट में पहनते हैं, जब बिल्कुल सब लोग फाइनल हो जाते हैं, सब लोग पहन लेते हैं, उसके बाद पहनते हैं। तो अब जीजाजी को तो खड़ा कर ही दिया था, फिर सब ने कहा कि मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं सबसे लास्ट में पहनूंगी, क्योंकि मैं मौसी हूँ, कोई बात नहीं, माँ मौसी एक ही चीज़ होती है। तो फिर मैंने सबसे लास्ट में ही पहना था। तो यहाँ पे दिव्या को लाया गया है। अब दिव्या को भात पहनाया जाएगा। बाकी सब लोग पहन चुके थे, किसी का मतलब जो भी थे जिनको दे दिया था, और जो नहीं आए थे उनको दे दिया था कि बाद में अपना वो दे देंगी। तो इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं दिव्या का भात बहुत ज़ोरदार आया था, गोल्ड भी काफ़ी था दिव्या के, मतलब दिव्या को 6-7 जोड़ी तो कान के ही हो गए थे, अंगूठियाँ हो गई थी, और गले का हार भी था घर से। मतलब ये ननिहाल पक्ष का बता रही हूँ मैं, मेरी माँ के पक्ष का, दिव्या की ननिहाल का, इतना सब कुछ आया था। 7 जोड़ी के 6 जोड़ी कान के थे, और अंगूठी थी, और पायल थी कई सारी, एक गले का हार भी था। तो शायद आप देखेंगे जब दिव्या को दिया जाएगा तो वो आप देखेंगे, इतना सब कुछ था दिव्या के लिए। तो अच्छे धूमधाम से खूब अच्छे से भात हुआ था दिव्या का। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, चुनरी वगैरह, पहले चुनरी उड़ाई जाती है क्योंकि साड़ियाँ हैं वो पैकिंग में ही दे दी जाएंगी, चुनरी दिव्या को उड़ाई जाएगी।
यहाँ सारी मामियाँ उसको पहना रही हैं, उड़ा रही हैं और सच में बहुत किस्मत वाली है दिव्या कि इतनी प्यारी मामियाँ उसको मिली हैं। सारी मामियाँ दिव्या को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, एक नहीं सारी मामियाँ, कोई भी ऐसी नहीं जो दिव्या को प्यार ना करती हो, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सभी दिव्या को अपनी बेटी मानती हैं, सभी दिव्या को बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें थी दिव्या के लिए। ये गोल्ड जो 3 थालियों में लगा हुआ है और यहाँ दिव्या बहुत भावुक, बहुत कंट्रोल कर रही थी। हम लोगों ने उसे बोला था रोना मत, क्योंकि वो रोती है तो फिर सबको बहुत ज़्यादा, तो बहुत कंट्रोल कर रहे थे। फिर भी वो नहीं छुपा सकते ना, नहीं रह सकते, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा था कि इस टाइम पे दीदी की याद आ ही रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी, हर पल पे आ रही थी, हर क्षण पे उसकी याद आ रही थी। तो अब यहाँ सबसे लास्ट में मेरी बारी आई थी। मैंने जानबूझ के ही फिर ली थी, क्योंकि बोला जाता है कि सबसे लास्ट में माँ पहनती है। तो अब देखिए माँ उसकी थी नहीं, जीजा जी को पहना दिया था पहले ही, तो फिर इसलिए मैंने सोचा, मैंने और भाभी वगैरह बोली दीदी आप सबसे लास्ट में ही पहनना, क्योंकि भाइयों से गले भी मिला जाता है। तो फिर ये जो 9 होती है ना, वो बोली थी कि भैयाओं से गले मिल लीजिए, क्योंकि गले मिला जाता है। तो भाई यहाँ सबसे लास्ट में हम लोग जो है, मैं और चारों है, राघव, कृष्णा, ये और मैं, ये भी पहुँच गए थे। आज के दिन ही, भात वाले दिन ये आ गए थे, शादी से एक दिन पहले। ये भी बहुत भावुक हो गए थे देख करके, क्योंकि ये भी चंचल दीदी से इनका रिश्ता देवर भाभी वाला था। तो बहुत ज़्यादा वो, मतलब वो, मैं मजाक नहीं कर पाती हूँ सच्ची बताऊँ आपको, लेकिन दीदी बहुत मजाक करती थी, बहुत ज़्यादा, इनकी दीदी से बहुत पटती थी, बहुत ज़्यादा। तो ये भी बहुत मिस कर रहे थे, इतना रोए थे दीदी, मतलब उस टाइम भात के टाइम पर ये भी बहुत रोए थे। तो बस यहाँ पर भात जो है वो शुरू हो गया है और समझ सकते हैं, देखिए अपने आप रोना आ ही जाता है। भैया वगैरह भी तो रो गए थे सभी लोग। और सबसे गले मिली थी। क्लिप यहाँ थोड़ी ही बनी है क्योंकि मेरी बैटरी फ़ोन की बिल्कुल डाउन हो गई थी। ये सारे भैया से एक एक करके मैं सबसे गले मिली थी और मतलब ज़रूरी होता है मिलना, कहते हैं चौक पे बहन भाई से गले मिलती है। तो उसके बाद में बस भात वासर हो गया था। फिर उसके बाद खाना हुआ, बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था थी, सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड खाने पीने की व्यवस्था थी। उसके बाद में यहाँ पे अब विदाई हो रही है भतैयों की। तो विदा जब करते हैं भातैयों की तो टीका और अपना गोला मिठाई दे करके विदा करते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके दीदी की सास जो है वो सबको विदा कर रही हैं, जो है टीका और गोला से। जो भी जा रहे थे, जो रुके थे वो रुके थे, जो जा रहे थे रात काफ़ी हो गई थी तो वो सब लोगों का यहाँ पे टीका हो रहा है। बच्चे हों बड़े हों, भाई भाभी भतीजे भतीजी सभी का दिन होता है आज का। तो क्योंकि बेटी वाले हमेशा ना मतलब झुक करके रहते हैं, हमेशा वो होता है। लेकिन आज का जो दिन होता है ना वो उनका ही होता है, भातैयों का ही दिन होता है। उन्हीं की खातिरदारी की जाती है, उनकी अच्छे से वो होती है। तो आज के दिन बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे एक एक करके टीका होता जा रहा है और सभी लोग अब विदा हो रहे हैं। हम लोग रुके थे, हम लोग दिव्या की, क्योंकि अगले दिन शादी थी तो गौरी पूजन वगैरह का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। गौरी पूजन होता है हमारे यहाँ एक दिन पहले, मतलब शादी के बाद दिन सुबह उस दिन गौरी पूजन होता है तो वो भी होता है। यहाँ पे देखिए ये भी देख सकते हैं, ये भी आए, ये चले गए थे क्योंकि वहाँ हलवाई वगैरह लगे तो फिर ये नहीं रह पाते तो ये घर चले गए थे भैया वगैरह के साथ, सभी लोगों के साथ में। बाकी मैं भाभी और राधिका वगैरह ये हम सब लोग यहाँ पे रह ही रहे थे पहले से, तो हम लोग रह गए थे।